काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है और ये 3 सिचुएशन भी समझाई थी जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन में मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है इसमें तीनों सिचुएशन के थ्रू हम आंसर ARR का निकाल कर दिखाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो जरूर से देखिएगा जो कि हमारा ARR कॉन्सेप्ट, काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सपोज टाइम्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट अ सम ऑफ 3 लाख हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ 3 years एंड सैल्वेज वैल्यू ऑफ 90,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 3 लाख का है, सैल्वेज वैल्यू 90,000 है और 3 साल तक की लाइफ है हमारे इस इन्वेस्टमेंट की, इस प्रोजेक्ट की। द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इज 1,50,000। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है, नॉट आफ्टर टैक्स, ओनली प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन विच इज 1,50,000। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर शैल बी एज फॉलोज। सारा डेटा क्वेश्चन में दे दिया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या वैल्यू होगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या वैल्यू होगी, तो सारा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ईयर 1 2 3, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 1,50,000, फिर 1,50,000 एनुअल, मतलब इवन है ये आपका, डेप्रिसिएशन 70,000 ईच, देन प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड में। सारी वैल्यूज क्वेश्चन में हमें मिल गई हैं। अब हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इस क्वेश्चन में हम आपको तीनों सिचुएशन को लेकर समझाएंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा। मतलब आपको हम तीनों तरीके से जो भी हमारा एनुअल बेसिस पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है वो भी समझा देंगे इस क्वेश्चन में, टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे भी समझा देंगे और एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे से भी समझा देंगे कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाला जाए। वैसे क्वेश्चन में यहां बोला तो नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, तीनों सिचुएशन को लेकर समझा देंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोल रहा है। तो देखिए इसमें पहला जो सिचुएशन था हमारा इस क्वेश्चन का, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था, वो था एनुअल बेसिस से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालें, एनुअल बेसिस की हेल्प से। तो एनुअल बेसिस की हेल्प से हमारा जो फॉर्मूला था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का, वो था प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन चाहिए आपको और इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये दो डिवाइड कर लीजिए, आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि 3 साल का डेटा दिया हुआ है, तो 3 बार हम ARR निकालेंगे, फिर लास्ट में ARR एवरेज बेसिस पे निकालकर एक वैल्यू दे देंगे। तो हम क्या करें, पहले 3 साल के ARR को निकालते हैं। 3 साल के ARR को निकालने के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन फॉर ऑल द 3 years एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है। सो क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी दे रखी है विच इज 3 लाख रुपीस। देखिए फर्स्ट ईयर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी है ना क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में बिगिनिंग जो लिखा हुआ है 3 लाख है, सेकेंड ईयर की 2,30,000 है और थर्ड ईयर की बिगिनिंग मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं वो है 1,60,000। और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन देखिए लिखा हुआ है आपका 80,000, 80,000, 80,000, तीनों साल का सेम है 80,000, बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 वैल्यू दी हुई है जो हम 3 बार सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 80,000 है, तो हम तीनों साल का 80,000 हम पहले लिख दे रहे हैं। यहां पे हम पहले अभी क्या कर रहे हैं, डेटा पुट कर रहे हैं, फिर हम ARR निकालना सिखाएंगे आपको। डेटा पुट करने के बाद ARR ऑटोमेटिक निकल जाएगा जब हम डिवाइड कर देंगे। 80,000 ऑल 3 years में हमने लिख लिया और तीनों साल की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको भी नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर की है आपकी 3 लाख, 2,30,000, 1,60,000। 3 लाख फर्स्ट ईयर की, देन 2,30,000 एंड लास्ट ईयर का जो डेटा दिया है क्वेश्चन में, और लास्ट ईयर इट इज 1,60,000। ये पूरा क्वेश्चन से हमने डेटा पुट कर लिया है।
आप क्या करिए, सिंपली डिवाइड कर दीजिए, आपको हर साल का ARR निकल आएगा। लेकिन हमें एक वैल्यू चाहिए, ओवरऑल प्रोजेक्ट की एक वैल्यू चाहिए, तो क्या करिए, जितने भी ARR आएंगे उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ जाएगा। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 इज डिवाइडेड बाय 3 लाख। 80,000 डिवाइड बाय 3 लाख, परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, 26.66% आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 भी लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमें एक परसेंटेज वैल्यू चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 26.66%। तो ये फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट का जो ARR आ रहा है वो ये है। सेकेंड ईयर का कर लेते हैं, हम यहाँ इसको हाईलाइट कर दे कि हम सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर सिचुएशन 2 के अकॉर्डिंग सिखाएंगे कि सेकेंड सिचुएशन या सेकेंड हम मान सकते हैं बेसिस से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि आंसर हमें परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए रहता है। आप यहां पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 लगा दें, क्योंकि इसमें और इसमें लगा हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज, बहुत ये तो मैथमेटिकल सी चीज है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। 80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 34.78%। 34.78% ये सेकेंड ईयर का ARR है। थर्ड ईयर का निकाल लेते हैं। 80,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 50% फ्लैट, तो 50% हमारा ARR आ जाता है। तो तीनों साल का ARR अगर हमें मिल गया है तो हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, इन तीनों को ऐड करिए, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो एक एवरेज बेसिस पे आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। तो क्या है, 26.66 प्लस 34.78 प्लस 50%, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एनुअल बेसिस। 26.66 प्लस 34.78 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3, 37.14 is my accounting rate of return with the help of annual basis। 37.14 परसेंटेज में आंसर ये आपको देना होगा। तो ये तो हो गया हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को अब हम टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस मेथड की हेल्प से निकालेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस मेथड में हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का, दैट इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट। यहां पे वर्ड लिखा है एवरेज, यहां पे कुछ एवरेज नहीं लिखा था, मतलब एनुअली लिखा था, तो आपने तीनों साल का अलग अलग निकाला था, एनुअली था, एनुअली। अब यहां पे एवरेज बेसिस पे बोला है, तो मतलब तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट मिलेगा। और क्या चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते समय जितनी लगाई गई है, तो क्वेश्चन में आपको पता था कि सबसे पहले जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया दैट वाज 3 लाख रुपीस, तो 3 लाख मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इस केस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनुअल बेसिस के हेल्प से हम ले रहे थे, जिसमें पहले 3 लाख था, फिर सैल्वेज वैल्यू माइनस करने के बाद 230 हुआ था, 160 हुआ था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था एनुअली। यहां पे हम ओवरऑल जो कंपनी, जो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो रहा था, जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसको हम लेंगे, क्योंकि यहां पे एवरेज आ गया प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हर साल के प्रॉफिट को ऐड करिए और जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे डिवाइड करिए। तो हर साल का प्रॉफिट कितना है, 80,000, इक्वल प्रॉफिट हो रहा है हर साल 80 80 80। तो तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, हम यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 8 3 24, 2,40,000 मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है 3 इयर्स का। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे आप, तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट मिलेगा विच इज 80,000। बहुत सिंपल सा था, कुछ इसमें करना नहीं था, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिखाना होगा कि 80,000 कैसे आया, इसलिए हमने ये सॉल्व कर दिया। तो अब हमें क्या चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 3 लाख रुपीस की है, तो आप 3 लाख लिख दीजिए। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। 80,000 एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो आया हमारा, डिवाइडेड बाय 3 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस मेथड। 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 26.66%। तो हमें जो ARR मिला दैट इज 26.66%। तो सेकंड बेसिस पे 26.66% आ रहा है। फर्स्ट में आपका जो फर्स्ट मेथड था उससे ये वैल्यूज आ रही है। हर मेथड में अलग अलग वैल्यूज आएंगी क्योंकि हम जो डेटा ले रहे हैं वो भी अलग अलग ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से ले रहे हैं क्वेश्चन में, इसलिए वैल्यूज भी अलग अलग आएंगी। तो ये तो दो मेथड्स की हेल्प से हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने का जो मेरा थर्ड मेथड है दैट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस। एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस में जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का दैट इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जो आपने यहां पर निकाल लिया था 80,000, वहां पे फिर निकालेंगे अगर एग्जाम में पूछा है तो। फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए यहां पे। अब आता है थोड़ा टेक्निकल पार्ट कि एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के कितने तरीके हैं। मैंने कॉन्सेप्ट में प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के 3 तरीके हैं। पहला मेथड है आपका स्क्रैप वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी है, या फिर दूसरा मेथड है एडिशनल वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दी है, या तीसरा मेथड है दोनों चीजें दी हैं। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ हमें स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्क्रैप वैल्यू दी है। तो स्क्रैप वैल्यू जब दी रहती है क्वेश्चन में तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट में समझाया था। वैसे 3 फॉर्मूले होते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के, जो आप प्रीवियस वीडियो से देखकर समझ सकते हैं। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। तो आपको पता ही है कि हम यहां पे ओवरऑल वैल्यू पे लेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहां पे एनुअल बेसिस पे लिया गया था, इसलिए मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हर साल अलग अलग ली थी। यहां पे ओवरऑल माना जा रहा है एवरेज बेसिस पे। तो आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टिंग में कंपनी ने लगाई है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इस क्वेश्चन में दी है वो है हमारी 3 लाख रुपीस, और हमें क्या चाहिए, स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है। तो क्वेश्चन में देखिए स्टार्टिंग में जो स्क्रैप वैल्यू दी है, सैल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन जो ऊपर में लिखी है स्क्रैप वैल्यू, ध्यान रखिएगा 90,000 दी है। तो स्क्रैप वैल्यू 90,000 हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3 लाख रुपीस माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 90,000 डिवाइड बाय 2 प्लस अगेन स्क्रैप वैल्यू को ऐड करना है विच इज 90,000। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा 3 लाख माइनस 90,000 डिवाइड बाय 2, 1,05,000 प्लस 90,000, 1,95,000। तो हमें इसको सॉल्व करके जो एवरेज इन्वेस्टमेंट मिला दैट इज 1,95,000। तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं जो हमारा आंसर आया रुपीज 1,95,000। ये हो गया हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब आप क्या करिए, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं, जिसमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो मेरा 80,000 आया था, 80,000 एवरेज एनुअल प्रॉफिट 1,95,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक परसेंटेज मिलेगा जो मेरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होगा। अभी मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ स्क्रैप वैल्यू जब क्वेश्चन में दी है उसी बेसिस पे कराया है। आगे जब और क्वेश्चन कराएंगे तो हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी होगी क्वेश्चन में तो उसको भी लेके करवाएंगे, और दोनों के कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी कराएंगे। 80,000 डिवाइडेड बाय 1,95,000, 41.02%. So my accounting rate of return with the help of average investment basis is 41.0502%. तो ये तो मेरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आया। तीनों मेथड की हेल्प से अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो आप इस क्वेश्चन को तीनों मेथड की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर जिस तरह का क्वेश्चन में मेथड बोला है यूज करने, या किस तरह का डेटा दिया है क्वेश्चन में उसको भी कंसीडर करना जरूरी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न।